हम अक्सर सोचते हैं कि इतिहास बड़े बड़े महलों में लिखा जाता है, लेकिन कई बार बड़े बदलावों की कहानी दर्द और संघर्ष से भरे छोटे छोटे घरों में जन्म लेती है। आइए आज एक ऐसी ही कहानी को करीब से जानते हैं। ये कहानी उसूलों की है। ये बताती है कि जब जब किसी ने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई है तो दुनिया को बदलना ही पड़ा है। और ये कहानी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, एक ऐसे बच्चे की जिसे बचपन से ही ये एहसास दिलाया गया कि वो समाज का हिस्सा होकर भी उस समाज से अलग है, बिल्कुल जुदा। जरा इस सफर पर एक नजर डालिए। एक बच्चा जिसे समाज ने पूरी तरह से ठुकरा दिया था, वो कैसे आगे चलकर उसी समाज बल्कि पूरे देश की किस्मत लिखने वाला बना। वाकई ये एक असाधारण यात्रा है। तो ये सब शुरू हुआ था बचपन के उन कड़वे अनुभवों से, जहां अंबेडकर का सामना छुआछूत और भेदभाव जैसी कठोर सच्चाइयों से हुआ। सोचकर देखिए, एक ही क्लासरूम लेकिन उसमें दो अलग अलग दुनियाएं। एक तरफ वो बच्चे थे जो कहीं भी बैठ सकते थे, पानी पी सकते थे, और दूसरी तरफ एक बच्चा था जिसे सबसे अलग बिठाया जाता था, जिसे पानी तक छूने की इजाजत नहीं थी। और उसका कसूर सिर्फ उसकी जाति। लेकिन देखिए, उन्होंने इस अपमान को अपनी किस्मत नहीं बनने दिया। हर बेइज्जती, हर तिरस्कार ने उनके अंदर के इरादे की आग को और तेज कर दिया। उन्होंने ठान लिया कि वो इन हालात को बदल कर ही रहेंगे। गरीबी थी, मुश्किलें थीं, लेकिन उनके पास एक ऐसी चीज थी जो सबसे कीमती थी। वो था ज्ञान हासिल करने का जुनून। और उन्होंने अपनी पढ़ाई को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। और इस हथियार की धार देखिए कहाँ तक पहुंची। भारत के एक छोटे से गांव का वो लड़का जिसे क्लास में अलग बिठाया जाता था, वो अपनी मेहनत और लगन के दम पर दुनिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में पहुंचा। उन्होंने सिर्फ एक नहीं बल्कि इकोनॉमिक्स, लॉ और पॉलिटिक्स जैसे कई बड़े क्षेत्रों में महारत हासिल की। ये दुनिया के लिए एक सीधा पैगाम था कि प्रतिभा को किसी जात पात या समाज के बंधन में कैद नहीं किया जा सकता। पर बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करना उनकी मंजिल नहीं थी। ये तो बस सफर की एक शुरुआत थी। उनकी असली लड़ाई तो भारत लौटने पर शुरू हुई। और ये लड़ाई सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन करोड़ों दबी कुचली आवाजों के लिए थी। वो देश के कोने कोने में गए। उन्होंने सोए हुए समाज को जगाया। उन्होंने उन लोगों को एक साथ जोड़ा जिन्हें हमेशा से अलग थलग रखा गया था, और उन्हें अपने हक के लिए लड़ना सिखाया। ये लड़ाई सिर्फ बराबरी की नहीं बल्कि सम्मान और इंसानियत की थी। और उनकी पूरी क्रांति का निचोड़ इन शब्दों में है। वो एक ऐसा समाज बनाना चाहते थे जहां हर इंसान आजाद हो, बराबर हो और सब मिलकर भाईचारे के साथ रहें। बस यही उनके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य था। और फिर आया वो ऐतिहासिक पल जब किस्मत ने उन्हें अपने सपने को हकीकत में बदलने का एक बहुत बड़ा मौका दिया। उन्हें आजाद भारत का संविधान लिखने की जिम्मेदारी सौंपी गई। ये सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज तैयार करने का काम नहीं था। सोचिए, ये उस इंसान के लिए अपने जीवन भर के अपमान और संघर्ष को न्याय और समानता के उसूलों में ढालने का मौका था। दिन रात की कड़ी मेहनत और एक महान सोच से उन्होंने भारत की आत्मा को शब्दों में उतार दिया। इस संविधान ने भारत को सिर्फ कानून नहीं दिए बल्कि एक वादा दिया, हर नागरिक को बराबरी का वादा, हर इंसान को सम्मान का वादा। उन्होंने एक ऐसी मजबूत नींव रखी जिस पर एक मॉडर्न, आजाद और बराबरी वाले भारत की इमारत खड़ी हो सके। तो जब हम डॉक्टर अंबेडकर के जीवन को पलट कर देखते हैं तो ये साफ हो जाता है कि ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक क्रांति है, एक सोच है, एक ऐसी रोशनी जो आने वाली कई पीढ़ियों को रास्ता दिखाती रहेगी। और शायद यही वजह है कि आज भी पूरा देश उन्हें प्यार और सम्मान से बाबा साहेब कहता है। और उनका ये अमर संदेश आज भी समाज में बदलाव लाने का सबसे शक्तिशाली मंत्र है। शिक्षित बनो, एक साथ आओ और अपने हक के लिए संघर्ष करो। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन हमें यही सिखाता है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, एक अकेला इंसान भी पूरे इतिहास का रुख बदल सकता है। उनकी कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि एक इंसान का हौसला आखिर इतिहास को कितना बदल सकता है।